हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक केम। तो आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके पहले हमने रिफ्रैक्शन के बेसिक टर्म्स को कंप्लीट किया है। अगर आपने ये सेशन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के इस कंप्लीट सेशन को ज़रूर देखेंगे। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन दोनों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो there are two types of laws of refraction and we will discuss the first one. Okay, the first one states that the incident ray and the refracted ray and the normal at the interface at the incidence point all lie in a same plane. ठीक है, जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों ही एक सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, यानी अगर आपने कोई प्लेन पेपर लिया है और उस प्लेन पेपर पे आप तीनों को ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप 3D में देखेंगे तो तीनों को अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो तीनों जो है सेम प्लेन में आएंगे। ठीक है, अगर हम इमेज के थ्रू देखें तो आप देखें कि एयर से जो रेज आ रही हैं, ठीक है, एक मीडियम हमारा क्या है, एयर है, और दूसरा मीडियम हमारा क्या है, वाटर है। जो हमारा रे आ रहा है इंसिडेंट रे और दूसरा क्या है हमारा रिफ्रैक्टेड रे, और इनसे यहाँ पे होकर जाता हुआ नॉर्मल। यहाँ पे हमारा नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल हमारा θ1 है, और नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच बनने वाला जो एंगल है वो हमारा θ2 है। ठीक है, इसको हमने θ1 एंड θ2 से रिप्रेजेंट किया है। ये तीनों ही एक सेम प्लेन में आएंगे। ठीक है, इमेज के थ्रू भी आप इसको समझ सकते हैं, वेयर θ1 एंड θ2 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट लॉ। ठीक है, नेक्स्ट लॉ देखते हैं, सेकेंड लॉ। एंड सेकेंड लॉ क्या कहता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट रे एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज कांस्टेंट। ये दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट। और दोनों का साइन ही क्यों लिया गया है? तो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा हमारे स्नेल साहब कह रहे हैं। तो ये जो लॉ है सेकेंड लॉ, इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। तो ये लॉ जो है, यहाँ जो साइन लिया गया है ट्रिग्नोमेट्री से, अब आप सोचोगे कि टैन क्यों नहीं लिया गया, कॉस क्यों नहीं लिया गया, कुछ भी तो ले सकता था, लेकिन नहीं, स्नेल साहब ने साइन ही लिया है, तो हमें साइन ही समझना है। ठीक है, तो स्नेल साहब ने जो लिया है वही आप समझेंगे, साइन, दोनों का ही साइन, रिफ्रैक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे दोनों का ही साइन लेना है। साइन आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा 10th में। साइन क्या होता है? साइन के अलग अलग वैल्यू होते हैं। अगर आप साइन 30 डिग्री ले रहे हो तो वैल्यू क्या होगा, इसका 1/2। ठीक है, इस तरह से साइन अगर आप अलग अलग उसकी वैल्यू चेंज करोगे तो आप देखोगे साइन का आपके सामने एक जो है सीरीज दिखेगा, और सारी सीरीज आपके सामने आपके बुक में भी है ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें देखना कैसे साइन के अलग अलग एंगल दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे कि मान लो अगर इंसिडेंट एंगल साइन 30 है तो उसकी जगह आपको लिखना रहेगा साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये आपका साइन की वैल्यू रहेगी। तो यही वैल्यू रखनी है जो साइन की होती है। ठीक है, ये वही वाला साइन है, ट्रिग्नोमेट्री वाला ही, और कोई साइन नहीं है। तो ये जो लॉ है सेकेंड लॉ, इसको क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। और इसको आप कह भी सकते हैं कि दोनों का रेशियो, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आप लिखोगे, एंड रेशियो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज आप लिखोगे इसको साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये कांस्टेंट जो है इसको हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और ये जो म्यू है यही हमारा कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब इस कांस्टेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन से। इस एन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को, और आप इसके एन के एक साइड आप लिखेंगे एक मीडियम को और दूसरी साइड आप दूसरे मीडियम को रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, आपने एन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया, और अगर आपका एक मीडियम एयर है तो आप यहाँ पे लिखेंगे एयर, अगर दूसरा मीडियम आपका ग्लास है तो आप ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह से ये दोनों ही मीडियम को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कांस्टेंट के साथ। अगर आपका एयर वाटर है तो आप इसको लिख सकते हैं, एक मीडियम आपका एयर है दूसरा वाटर है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है,
ट्रिग्नोमेट्री अभी तक नहीं पढ़ा है तो बस साइन के वैल्यूज़ को भी आप समझ सकते हैं, आपने बेसिक क्लासेज में इसको देखे भी होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर आपका साइन जो एंगल आप 45 डिग्री ले रहे हो, ठीक है, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखा रहा है 45, तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे साइन 45, और जिसकी वैल्यू आप रखोगे 1/√2। वैसे ही साइन की अगर आपको साइन 60 दिख रही है, ठीक है, अगर मान लो आपका रिफ्रैक्शन का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, तो आप साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है उसको रिप्रेजेंट करोगे √3/2, ठीक है। वैसे अगर 90 डिग्री बन रहा है, अगर कहीं भी एंगल आपको दिख रहा है कि 90 डिग्री हो रही है, तो आप जो है क्या रखोगे, 1 रखोगे। और ऐसा होगा कब, जैसे कि मान लो आपके सामने दो मीडियम है, एक जो है आपका एयर है और दूसरा जो है आपका वाटर है, और ये आपका हो गया नॉर्मल। तो अगर आपका ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एयर से अगर आपकी लाइट रेज आ रही हैं और ये वाटर में जा रही हैं, तो आपको पता है कि ये जो है आपका रेयरर हो जाएगा और ये डेंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लाइट रेज, देखो ये इसका सीधा डायरेक्शन है, बट सीधा डायरेक्शन में न जा करके लाइट रेज जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी, क्योंकि ये मीडियम जो है डेंसर है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा आपका इंसिडेंस एंगल, और यहाँ पे जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल की जो वैल्यू होगी ना, सपोज मान लो कि ये 45 डिग्री है और ये डिग्री यहाँ पे कुछ और ही बन रहा है, मान लो 30 डिग्री बन रही है, तो यहाँ पे जो आप रख रहे हो एंगल, यही वैल्यूज़ आपको पुट करना है। ये जो एंगल लोगे वो आप साइन में लोगे, एंगल सारे एंगल को किस में लोगे, साइन में लोगे, ठीक है। सो एज वी नो कि अगर हमारी जो इंसिडेंस रे है, अगर वो यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी आती तो एक एंगल बनाती। लेकिन क्या होगा जब लाइट रेज जो है परपेंडिकुलर है नॉर्मल से, तो जब बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल से, तो स्नेल के अकॉर्डिंग क्या होगा, स्नेल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा I=n sin r, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो साइन आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन आई = हो जाएगा 0, एंड साइन आर भी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0। बट एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब आर जो है 0 हो गया है, दैट मीन्स जो लाइट रे है वो क्या हो जाएगी, बिना रिफ्रैक्ट हुए, अपने जिस डायरेक्शन में आ रही है उस डायरेक्शन से बिना कहीं भी इधर उधर रिफ्रैक्ट हुए वो सीधा उसी डायरेक्शन में निकल जाएगी। यानी इस कंडीशन में जब लाइट रे परपेंडिकुलर आएगी तो बिना अपने उसका वे है, जिस रास्ते से वो आ रही है उस रास्ते से बिना कहीं भी इधर उधर बेंट हुए वो सीधा उसी रास्ते में क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। इस कंडीशन को आप याद रखेंगे, जिस कंडीशन में लाइट रे जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल से होकर के आ रही है बिल्कुल, तो वो कहीं भी बेंट नहीं होगी, सीधा निकल जाएगी, ठीक है।